आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज करंट एंड सिग्नल एंड आल्सो देयर डिफरेंस, मतलब कि करंट और सिग्नल क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। दोस्तों आज का जो यह टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों के मन में करंट और सिग्नल के बीच में डिफरेंस को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम इसी क्वेश्चन को समझ लेंगे कि करंट और सिग्नल क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो बिना जाए देख रहे आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल सी भाषा में करंट की बात कर लेते हैं कि आखिरकार करंट क्या होता है। तो दोस्तों करंट का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक वायर है, अब इस वायर के अंदर, एक छोटे से वायर के अंदर हमारे कई करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कि ये एक इतना सा, ये जो पेन है, इस पेन की जितनी साइज का एक छोटा सा अगर वायर है ना, इस एक इतने से वायर के अंदर भी हमारे करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यह जो कई सारे इलेक्ट्रॉन हमारे इस वायर के अंदर है, इस इलेक्ट्रॉन के बहने को ही हम करंट बोलते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि आखिरकार ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहने कैसे लग जाएंगे, मतलब कि ये सब एक दिशा में चलने कैसे लग जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, जब भी हम हमारे इस वायर में वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक तरह का प्रेशर लगता है। तो जब हमारे इन सभी इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर लगता है तो ये सभी इलेक्ट्रॉन हमारे मूव होने लग जाते हैं, सभी एक दिशा में फ्लो होने लग जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही हम करंट बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मोटे मोटे तौर पर आपको यह तो क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार करंट किसे बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है सिग्नल को लेके कि आखिरकार सिग्नल क्या है। अब दोस्तों यह जो नेक्स्ट सिग्नल है, ये सिग्नल भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए, यह सिग्नल जो है, यह सिग्नल एक इंग्लिश वर्ड है। अब आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किसी को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसी को ही हम सिग्नल बोलते हैं। अभी हम पहले सिग्नल को और अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में हमारे इलेक्ट्रिकल में सिग्नल किस जगह काम आ रहा है उसको भी हम जान लेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम सिग्नल को प्रैक्टिकली समझे कि आखिर इसका मतलब क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम किसी को भेज रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वो हमारा सिग्नल है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ये एक हमारी रोड है, इस रोड पर आप यहाँ से कार चलाते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे जो चौराहे होते हैं, इस चौराहे पे हमारे सिग्नल बने होते हैं, जो ट्रैफिक लाइट जिसे हम बोलते हैं। अब वह जो ट्रैफिक लाइट होती है, वह ट्रैफिक लाइट में हमारे रेड लाइट जलती है, येलो लाइट जलती है, ब्लू लाइट जलती है। ये सभी हमें क्या बताती है, रेड लाइट का मतलब हमें रुक जाना है, मतलब कि यह रेड लाइट हमें सिग्नल दे रही है कि रुक जाओ आप। इसके अलावा जो येलो लाइट है वो बताती है कि थोड़ा सतर्क रहो, ग्रीन लाइट बोलती है कि चलते रहो। तो यह जो लाइट है, ये लाइट हमको सिग्नल दे रही है। इसी तरह दोस्तों सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल और भी कई तरीके से दिए जा सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने जो सिग्नल देखा वो हम लाइट के फॉर्म से हमें पता चल रही है। हमारा जो ट्रैफिक लाइट है, उस ट्रैफिक लाइट के अंदर जो लाइट जल रही है ग्रीन रेड येलो की, उससे हमें पता चल रहा है कि आखिरकार हमें क्या करना है। तो वो जो लाइट है, वो लाइट हमें सिग्नल दे रही है। लेकिन इसके अलावा सिग्नल और भी कई तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि हम गेस्चर की मदद से, इशारों की मदद से भी दे सकते हैं। तो कई बार आपने देखा यहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती नहीं चौराहे पे, या फिर ट्रैफिक लाइट होती है फिर भी यहाँ पे जाम लग जाता है। तो उस समय क्या होता है, कोई पुलिस वाला आता है और पुलिस वाला हाथों के इशारों से आपको बताता है इधर जाओ या फिर अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो वो क्या कर रहा है, अपने हाथों के इशारों से आपको एक्सप्लेन कर रहा है, हाथों के इशारों से आपको इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने दो मुख्य पॉइंट देख लिए, सिग्नल शेयर करने के, गेस्चर देख लिया, हमारे लाइट देख ली। इसके अलावा हम साउंड की मदद से भी सिग्नल को भेज सकते हैं। साउंड की मदद से कैसे, कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने भी कोई गाड़ी वाला है, अब आप हॉर्न बजा के इसको बोल सकते हैं भैया साइड में हटो, मेरे को आगे निकलना है। इस तरीके से आप साउंड की मदद से भी उसे सिग्नल दे सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से अभी तक हमने यह जाना कि आखिरकार सिग्नल क्या होता है। अगर मैं वापस से आपको सिर्फ एक वर्ड में बोलूं कि सिग्नल क्या है, तो सिग्नल का मतलब सिंपल सा है, हम जब कभी किसी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे को पहुंचा रहे होते हैं, किसी दूसरे को इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं, तो उसे ही हम सिग्नल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यह हम नॉर्मल सिग्नल की बात कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करें, तो हमारे इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल और नॉर्मल सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉर्मल सिग्नल के अंदर आपने देखा कि हम साउंड की मदद से, आवाज की मदद से, हमारे इशारों की मदद से, गेस्चर की मदद से और साथ ही साथ हम लाइट की मदद से, इनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे करंट और वोल्टेज की मदद से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको एक और सिग्नल काफी ज्यादा सुनने को मिलता है, जो कि होता है हमारा रेडियो सिग्नल। आखिरकार ये रेडियो सिग्नल क्या है, तो रेडियो सिग्नल का सिंपल सा उदाहरण है हमारा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी को कॉल करते हैं, और जब हम कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम फोन पे बता रहे हैं, वह इंफॉर्मेशन बिना किसी वायर के थ्रू हमारे पास में जो मोबाइल टावर होता है, उस मोबाइल टावर के पास में चले जाती है। अगर हम बात करें कि रेडियो सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वह किस फॉर्म में होती है, तो दोस्तों रेडियो सिग्नल में हमारी सारी इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की मदद से हमारी ट्रांसफर हो रही होती है। अभी दोस्तों यह जो रेडियो सिग्नल है और हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है, तो इन दोनों में सबसे बड़े मुख्य दो डिफरेंस आते हैं। सबसे पहला जो हो जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इसके अंदर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे एक वायर के अंदर फ्लो हो रही होती है। इस वायर के अंदर ही तो हमारा करंट और वोल्टेज फ्लो होगा।
तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी वायर के अंदर फ्लो होती है, लेकिन जो रेडियो सिग्नल होता है इसके अंदर हमारे बिना कोई वायर के मतलब कि वायरलेस हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है। और दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच आ जाता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है वो करंट और वोल्टेज की मदद से हो रही होती है, और हमारे जो रेडियो सिग्नल होता है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की मदद से हो रही होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल आ जाता है कि आखिरकार जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जितनी भी चीजें आपको दिख रही है इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलती हुई, उन सभी को आप बोल सकते हो कि वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम कर रही है। चाहे हम हमारे टीवी की बात करें, चाहे हमारे मोबाइल की बात करें, चाहे हमारे कंप्यूटर की बात करें, इसके अलावा अगर हम हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण की बात करें जैसे पीएलसी होती है, हमारी जो पावर लाइन कम्युनिकेशन होती है जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में काम में दी जाती है वह भी हमारी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे ही काम कर रही होती है। इसके अलावा अगर आपने पीएलसी का नाम सुना है तो वह पीएलसी भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे ही काम कर रही है। अगर दोस्तों हम बात करें कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कैसे काम कर रही है तो इसका हम एक सिंपल सा इसी टैबलेट का उदाहरण ले लेते हैं। इस टैबलेट के अंदर जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन को टच करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे एक कलर ड्रॉ हो गया। अगर मैं यहाँ स्क्रीन को टच करता हूँ तो यहाँ पे एक कलर ड्रॉ हो गया। लेकिन असलियत में अंदर इस टैबलेट के अंदर पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, इसके अंदर हमारे कई सारे लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो अब उस ट्रांजिस्टर के अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है और वो करंट क्या करता है, एक तरह का सिग्नल भेजने का काम करता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है। कैसे करता है, जब हम इधर स्क्रीन को टच करते हैं तो इस केस में क्या होता है, हमारे कुछ ट्रांजिस्टर में सप्लाई चल जाती है और पता चल जाता है कि इन्होंने इधर स्क्रीन को टच किया है तो इधर यहाँ पे हमें इस कलर को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे कलर ड्रॉ लग जाता है। तो मतलब कि इस टैबलेट के अंदर क्या हो रहा है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन हो रही है, इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो ये एक इंफॉर्मेशन है, इस टैबलेट को जाके बताना है कि इन्होंने यहाँ पे टच करा है। अगर मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने इधर टच किया है। इस टैबलेट को आगे जाके बताना है कि इन्होंने इधर टच किया है और फिर वापस से हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, इधर एक ड्राइंग मिल जाएगी। तो दोस्तों यह जितनी भी वर्किंग सारी हो रही है ये सारी की सारी हमारी करंट की बदौलत ही हो रही है। तो दोस्तों अगर आखिरी के अंदर वापस से सिंपल सी भाषा में सभी चीज को कंक्लूड करें तो सबसे पहली चीज करंट क्या है, तो करंट तो सिंपल चीज है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, हमारे वायर के अंदर कई करोड़ों अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी हम इस वायर में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक प्रेशर पड़ता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाता है, और यह जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाता है इसे ही हम करंट बोलते हैं, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारा करंट कहलाता है। सेकंड चीज हो गई सिग्नल क्या है, तो सिग्नल एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, इंफॉर्मेशन को किसी को बताना। तो यह सिग्नल हम कई तरीके से भेज सकते हैं, जैसे साउंड की मदद से किसी को कुछ बता सकते हैं, गेस्चर की मदद से बता सकते हैं, लाइट की मदद से भी बता सकते हैं। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो सिग्नल हमें ज्यादा सुनाई देते हैं वो दो ही सुनाई देते हैं, एक हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल और सेकंड हो जाता है हमारा रेडियो सिग्नल। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिंपल सा है, जब भी हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हम करंट और वोल्टेज की मदद से किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो वह जो सिग्नल कहलाएगा उसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलेंगे। और रेडियो सिग्नल क्या है, तो जब भी हमारी कोई इंफॉर्मेशन हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की मदद से ट्रांसफर कर रहे हैं, इन दोनों की मदद से किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, तो उसे ही हम रेडियो सिग्नल बोलेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।